एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 200% पेपर में आएगा ही आएगा। आज हम बात करेंगे डैमेजेस के बारे में। डैमेजेस क्या होते हैं और डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट आर डैमेजेस? आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले ने कुछ ब्रीच कर दिया या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में पंगा कर दिया, तो उसको आपके डैमेजेस देने पड़ेंगे। आप क्लेम कर सकते हैं उससे डैमेजेस, मतलब आपका जो भी नुकसान हुआ आप उसे क्लेम करेंगे और वो उस डैमेजेस की भरपाई करेगा। अब इन डैमेजेस में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बाद में डिसाइड होती हैं। तो दोनों तरीके के डैमेजेस होते हैं। तो डैमेजेस के बहुत सारे टाइप्स माने जाते हैं। आज हम करेंगे हर टाइप का डैमेज डिस्कस। सबसे पहला टाइप का डैमेज है जनरल डैमेज। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल डैमेज? एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। सपोज़ ए और बी दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी चीज़ को लेके कि मैं आपको 300 शर्ट बना कर दूंगा, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अब 1 महीने के बाद मैं 300 शर्ट बनाकर नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बी को वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और से पूरा करवाना पड़ा क्योंकि उसकी कमिटमेंट कहीं और पर थी। तो उसकी वजह से उसको 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ। उसने मैं रेट ज़्यादा लगाया होगा, तो जिसकी वजह से उसको 2000 रुपये का नुकसान हुआ। तो वो 2000 रुपये की भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। दैट इज़ नोन एज जनरल डैमेजेस। इसको हम कहते हैं जनरल डैमेजेस, आम तौर का जो नुकसान होता है। द नेचुरल और डायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय अग्रीव्ड पार्टी, दैट इज़ नोन एज जनरल डैमेजेस। तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो हम भरते हैं, तो उसको हम कहते हैं जनरल डैमेज। सेकेंड टाइप ऑफ डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है ड्यू टू स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो डैमेजेस क्रिएट होते हैं उसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। इसमें आपका जनरल डैमेज तो होता ही होता है, प्लस अदर सर्कमस्टांसेस भी ऐड हो जाते हैं जिसको हम स्पेशल डैमेज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्पेशल लॉस हुआ कुछ, या बोथ पार्टी नो स्पेशल सर्कमस्टांसेस, दोनों को पता था स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं तो लॉस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हैज़ मेंशन्ड दीज स्पेशल डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी है ये स्पेशल डैमेजेस मेंशन्ड है उसमें। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच देन डैमेजेस आर पेड। जहाँ पर भी इसको ब्रीच किया जाएगा वहाँ पे किया जाएगा। सपोज हम ये कहते हैं मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ऐसा हुआ कि बीच में हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि इन केस आपके यहाँ पर अगर बारिश हुई, क्योंकि मानसून का सीज़न था, अगर बारिश हुई और बारिश सामान पर लगा और ख़राब हुआ सामान, तो आपको वो डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे। दीज आर नोन एज स्पेशल सर्कमस्टांसेस डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस, जो कि देने ही पड़ते हैं आपको और ये कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर लिखे भी होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डैमेज इज एग्जेम्पलरी डैमेज। एग्जेम्पलरी डैमेज का मतलब होता है जहाँ पर आपकी गुडविल स्टेक पे लग जाती है, उसको कहते हैं एग्जेम्पलरी डैमेज। सपोज ए ने बी से शादी का वादा किया। अब ए और बी की दोनों की फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने कार्ड छपा दिए, सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करा दिए, सब कुछ करा दिया। अब सडनली बी के पेरेंट्स ने मना कर दिया शादी करने के लिए, बी की फैमिली ने मना कर दिया, जिसकी वजह से शादी टूट गई। अब कॉन्ट्रैक्ट था ये एक तरीके का, ठीक है, तो वहाँ पर अब उनकी गुडविल लगी स्टेक पे। अब वो कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं उनसे। तो कॉम्पेंसेशन प्लस यहाँ पर पनिशमेंट का भी प्रोविज़न होता है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस में एक चीज़ और भी होती है कि उधर आपको पनिशमेंट का भी प्रोविज़न होता है। सॉरी, तो यहाँ पर स्पेशल डैमेज माने जाते हैं। जो शादी का खर्चा होगा वो तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में जो गुडविल ख़राब हुई उनकी गुडविल स्टेक पे लगी उसका भी कॉम्पेंसेशन उन सामने वाली पार्टी को आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेज इज नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज होता है जिसमें आपका नुकसान कुछ नहीं होता, बट आपको एक सबक सिखाने के लिए थोड़ा बहुत फाइन आपको देना पड़ता है। लॉस नहीं होता, देर इज़ नो लॉस इन दिस, बट स्टिल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी और जस्ट टू गिव यू वार्निंग यू हैव टू पे सम डैमेजेस, पे सम फाइन, कुछ छोटा मोटा फाइन लगा दिया आपके ऊपर। उसके बाद आता है लिक्विडेटेड और पेनल्टी। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर पूरा ना होने की वजह से पेनल्टी डिसाइड कर लेते हैं। मतलब ये पहले ही हो जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी पेनल्टी डिसाइड हो जाती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने में पूरा नहीं हुआ, अगर आपने मुझे कंसाइनमेंट 3 महीने में नहीं दिया, तो आपको इसके ऊपर 10,000 रुपीज़ पर डे का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी पहले से ही डिफाइंड होती है, ठीक है। तो कोर्ट कैन नॉट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इट। इसका एक खासियत ये भी होती है कि इसको कोर्ट बढ़ा या कम नहीं सकती। अगर कोई पार्टी जाके कोर्ट में डालती है कि तो बहुत नाजायज़ है, तो वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी गई है कि आपका जो डैमेज है वो ज़्यादा कम नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर कोर्ट जो है इसको लिक्विडेटेड डैमेजेस है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम पेनल्टी या लिक्विडेटेड बोलते हैं। और लास्ट होता है सूट फॉर परफॉर्मेंस। ये आखिरी टाइप ऑफ डैमेजेस है जिसमें सूट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। मतलब आपको कोई डैमेज नहीं देना, मगर आपको काम करके देना पड़ेगा सामने वाले को। अगर जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको सामान बना के दूंगी, तो अगर मैं टाइम पे सामान बना के नहीं देती तो मुझे पेनल्टी नहीं देनी है, मगर मुझे सामान बना के देना ही पड़ेगा। उसमें मुझे थोड़े से दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मुझे वो काम करके ही देना पड़ेगा। वो सूट फॉर परफॉर्मेंस होता है कि डैमेज नहीं, काम पूरा करके देना पड़ता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो डैमेजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड कम्प्लीटली ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने किए हैं तो अगर आप ब्रीच करोगे तो वहाँ पर आपको डैमेजेस देने ही पड़ेंगे। और दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस, जिसमें हमने पढ़ा जनरल डैमेजेस, आपका स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेजेस, लिक्विडेटेड और पेनल्टी एंड सूट फॉर परफॉर्मेंस। ये आपके टाइप्स ऑफ डैमेजेस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। आप इस पर एक मैसेज ड्रॉप करें। आपको किसी तरीके की नोट्स चाहिए, फाइल्स बनवानी हो, लॉ से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई थीसिस बनवाना है, कुछ बनवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।